Hello students, I am Hitesh Kumar Bhatkar, currently teaching in Wings Institute Bilaspur. I have done my BTech from NIT Raipur and from last 4 years I am serving as mathematics faculty for IIT JEE. So today we will discuss a very important concept of binomial term, that is coefficient of x power r in the expansion of a plus x power n. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी बनता है. हम देखेंगे कैसे हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी इजी मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ये थोड़ा सा इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए. अगर a प्लस एक्स के पावर n को हम एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बोर्ड के अपर साइड में दिया हुआ है a प्लस एक्स के पावर n को एक्सपांड कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r हमको निकालना है. मान लो x की पावर इसके एक्सपांशन में कोफिशिएंट ऑफ कोई भी टर्म निकालना है, मतलब p r प्लस 1 निकालना है, तो उसका एक्सपांशन क्या होता है NCR a की पावर में n माइनस r x की पावर r. इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपको टर्म निकालना है 1 तो r क्या पुट करना पड़ेगा 0. टर्म 2 निकालना है तो r 1 पुट करना पड़ेगा. टर्म 3 में क्या पुट करना पड़ेगा r 2. ऐसे करके अब वो सब छोड़ो, इस पे आओ. प्रॉब्लम क्या आया था जी में, पिछले बार प्रॉब्लम क्या आया था जी में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपांशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 1 बाई 3x का स्क्वायर पावर 5 इज. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब ये पूरे जेईई में अगर 5-6 सवाल नीचे आते हैं उनमें से एक सवाल है, बट इजी क्यों है? तो इजी वो होता है जो टाइम कम में बनता है. अगर आप टाइम ज़्यादा ले लिए, सवाल इजी है बट टाइम ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब वो आपके लिए इजी नहीं हुआ, आपका टाइम खा गया ना. फिर तो देखो आप सॉल्व कैसे करते होंगे, आप इसका n टर्म एज्यूम करते होंगे, इसका जो r टर्म एज्यूम करते होंगे, 5cr ऐसा करोगे, फिर आप 5cr ऐसा एज्यूम करोगे, 2x के क्यूब लगाओगे, उसकी पावर में 5 माइनस r करोगे, वो सॉल्व करोगे. वो तरीका तो है बट वो बहुत लंबा ट्रिक है. हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम सीधा आ सकते हैं. समझना कैसे? अगर आपको x की पावर 5 चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमारे पास x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा अगर इस फॉर्मेट में है, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 बाई एक्स की पावर बीटा की पावर n, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 बाई एक्स की पावर बीटा की पावर n, इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम दिया हुआ है. हमको निकालना है x की पावर n. क्या निकालना है? x की पावर n. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो हमको क्या दिया हुआ बेटा, हमको दिया हुआ है x की पावर अल्फा प्लस माइनस जो भी दिया होगा 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर में n. हमको निकालना है x की पावर 5. हम कैसे निकालें? जल्दी सिंपल निकालना है. आपका r जो है, r मतलब ये क्या, ये r एक्सपांशन में कौन से नंबर का टर्म हमको निकालना क्या है? हमको निकालना यही है कि x की पावर 5 इसके एक्सपांशन में किस नंबर के टर्म में आएगा, है ना. हमको सिर्फ यही निकालना है कि x की पावर 5 जो है इसके एक्सपांशन में 2x क्यूब माइनस 1 बाई 3x का स्क्वायर की पावर 5 में कौन से नंबर पे आएगा. ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, r क्या होगा, r होता है n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा. क्या होता है? n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा. n क्या है? n पावर दिया हुआ है. अल्फा क्या दिया है? जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट उसकी पावर है. m क्या है? m है जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस x की पावर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो. और अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पर दिया होगा. समझ. एक और बात ध्यान में सुनना बात को, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें इसको इस हमारे जो प्रॉब्लम दिया उसको इस फॉर्मूले से, तो अच्छा बताओ अल्फा कितना है? अल्फा आया 3. कितना है बीटा? बीटा आया 2. अल्फा आया 3. कितना है बीटा? 2. बीटा 2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वो नीचे है. एक बात ध्यान देना, बीटा क्या है? x की पावर बीटा है बट वो 1 अपॉन समथिंग में, तो 1 अपॉन समथिंग में आएगा तभी वो बीटा होगा. ठीक है. अब n क्या दिया है? n दिया है, देखो 5 दिया है. और m क्या है? m है जो आपको चाहिए. m क्या है? जो आपको चाहिए. तो फिर बताओ फिर m कितना दिया हुआ है? 5. अब यहाँ से r निकाल लो. r मतलब कि कौन से नंबर के टर्म में आएगा. तो r क्या होता है? n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा. कितना होगा? 5 इंटू 3 माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 अपॉन में 5. कितना है फिर ये? n अल्फा 15 माइनस 5 हो गया 10 और 10 बाई 5 हो गया 2. तो r कितना आ गया? 2. r का 2 आने का मतलब सेकेंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म. देखो हम लिखते कैसे, अगर r आता है 0 तो फर्स्ट टर्म, तो फिर कितना हो गया फिर ये? अगर r आ गया 2 इसका मतलब थर्ड टर्म.
कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, 5c2, r कितना है 2, तो 5c2 और 2 की पावर में क्या आ जाएगा, देखो x की पावर 5 तो क्या बोलते हैं वेरिएबल है, वो तो आएगा ही, हम लिख रहे हैं कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट को लिखो आप, तो 2 की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 और -1/3 की पावर में क्या आएगा 2, कितना है 5c2 कितना होता है 10, 2 मतलब कि 8 और -1/3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/9, दैट इज 80/9, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये इससे आप बहुत जल्दी आंसर पहुंचोगे, ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, और अगर 1 मिनट लग गया तो समझ सकते हो कितना टाइम बच गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे बहुत से क्वेश्चन जो दिए होंगे आप अपने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर बुक से हो, चाहे आपके मॉड्यूल किसी भी कोचिंग से आप फॉलो करते होंगे, उस कोचिंग को क्या बोलते हैं, उसके मॉड्यूल से आप सॉल्व करिए। इसके बाद इस पर प्रॉब्लम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। एक गड़बड़ी हो गई।